चले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग समझ आ रही है कुछ? जी सर, बिल्कुल आ रही। तो लिपिड लेयर कंप्लीट हो गया बेटा। आगे हम देखेंगे किस चीज़ को, फंक्शन भी इसके हो जाएंगे ना, लिपिड लेयर के फंक्शंस बच्चे। लिपिड लेयर के फंक्शन हो जाएंगे ना? जी यस सर। लिपिड लेयर के फंक्शन आ जाएंगे आप लोगों को, लिपिड लेयर के फंक्शन। यस सर, यस सर, आ जाएंगे। चलें फंक्शन अब आ रहे हैं। आगे हम प्रोटीन लेयर देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि प्रोटीन लेयर कौन सी होती है। प्रोटीन लेयर जो है बेटा सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर कहा था। बेसिकली ये दो लेयर होती हैं। दीज लेयर्स कवर्स द टू सरफेस ऑफ सेंट्रल लिपिड लेयर। वो जो सेंट्रल लिपिड लेयर होती है उसकी दोनों सरफेसेस को जो कवर करती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, प्रोटीन लेयर्स होती हैं। प्रोटीन लेयर प्रोटेक्शन देती हैं किस चीज़ को, जो सेंट्रल की लिपिड लेयर होती है। प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दीज लेयर्स आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स। लिपिड के साथ जो प्रोटीन मिलकर बनाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स लेयर है सेल मेम्ब्रेन की बेटा। हमने कहा कि प्रोटीन लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन की, ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। कौन सी लेयर है? इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स हैं। दीज लेयर्स कवर द टू सर्फेस ऑफ सेंट्रल लिपिड लेयर। एक सेंट्रल लिपिड लेयर होती है, उसकी दोनों सर्फेसेस को जो कवर करती हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रोटीन लेयर्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स लेयर्स गिव द प्रोटेक्शन टू सेंट्रल लिपिड लेयर, कि जो सेंट्रल लिपिड लेयर है उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं। जो प्रोटीन सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब दो तरह की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, दूसरा जिनको हम पेरिफेरल बोलते हैं। इंटेग्रल का दूसरा नाम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। पेरिफेरल जो पेरिफेरल प्रोटीन्स, या इसको हम क्या कह देते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ये वर्ड दोनों बड़े क्लियर हैं बेटा, इंटेग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन। अगर आप थोड़ा सा इसको वो करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, इंटेग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट पास थ्रू इंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। ये बड़ा क्लियर है। ट्रांस मीन्स ओवरऑल, मीन्स के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो प्रोटीन क्रॉस करती है या पास होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इंटेग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अगर इसको देखें ना बेटा, ये वाली जो है, ये जिसके ऊपर कर्सर आ रहा है, ये इंटेग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसको अगर देखें तो ये एक साइड से स्टार्ट हुई है, पूरा ओवरऑल दूसरी साइड तक पास किया है मेम्ब्रेन को, उसकी पूरी सरफेस को पास किया है। इस वजह से हम इसको ट्रांसमेम्ब्रेन या इंटेग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर आप लोग देखें, ये जो पड़ी है या ये पड़ी है, ये कहीं पे पेरिफेरी के ऊपर एक जगह पे क्या होती है, अटैच होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स मीन integral or transmembrane proteins are the proteins that pass through entire thickness of cell membrane from one side to other side। वो प्रोटीन्स जो पास होती हैं पूरी की पूरी इंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। दीज प्रोटीन्स आर टाइटली बाउंड विद सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन टाइटली, बड़ी मजबूती से बाउंड होती हैं किस चीज़ के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। एग्जाम्पल जो है इंटेग्रल प्रोटीन की बेटा, वो सेल एडहेजन है। क्या हुआ बेटा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आ रही। तो माइक ऑफ कर देना बेटा, माइक ऑफ कर दिया करें, मेरे पास शोर आता है बेटा आप लोगों का। जिनके माइक ऑन होते हैं ना बेटा, माइक प्लीज ऑफ कर दिया करें। एग्जाम्पल में बेटा सेल एडहेजन प्रोटीन्स हैं, सेल जंक्शन प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं। ये आगे आप लोग इनको देख लेंगे, एंटीजन। जैसे ही सेल आगे ये पूरे का पूरा इनका जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनका आगे लेक्चर आ जाएगा। तो इसके बाद आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन आ जाती हैं। इंटेग्रल प्रोटीन की डेफिनेशन आ जाएगी ना बेटा, जो पास होती हैं इंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होती हैं बेटा जो क्या होती हैं, which are partially embedded in the outer or inner surface of cell membrane and do not penetrate the cell membrane। outer या inner surface पे partially embedded होते हैं। partially means थोड़ा सा embedded होती हैं कहीं पे। ये
पूरी की पूरी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करते, पूरी की पूरी सरफेस में से पास नहीं होती। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर मोर टाइटली बाउंड थी, ये आपके पास लूजली बाउंड होती हैं, लिपिड लेयर के साथ। सो दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट रेडली फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, के इजीली क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट भी हो सकते हैं। डिसोसिएट मतलब मीन्स कि यहाँ से डिटैच हो सकते हैं इजीली, ये यहाँ से डिटैच हो सकते हैं। प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन्स, कैरियर प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स, ये इसकी क्या है, एग्जांपल है। अब अगर हम इनके वो देखें, फंक्शंस देखें, तो जो हमारे पास इसकी क्या थी, एग्जांपल्स थी, एग्जांपल्स को अगर हम देखते जाएंगे तो हमें इसके फंक्शंस बिल्कुल क्लियर हो जाते जाएंगे। सेल एडहेजन प्रोटीन्स, एडहेजन का मतलब क्या होता है, एडहेयर करना, मजबूती से पकड़ना। सेल जंक्शन प्रोटीन्स मीन्स कि सेल को एक दूसरे के साथ जंक्शन देना, जोड़ना। कैरियर प्रोटीन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के, किसी चीज़ को एक साइड से दूसरी साइड पे क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। चैनल प्रोटीन्स भी यही होते हैं कि वो पूरी की पूरी सरफेस को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए चैनल्स का। या कुछ हार्मोन्स हैं, एंटीजेंस हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। अब अगर आप आ जाएं कहाँ पे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में सेल मेम्ब्रेन की, ये यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये फंक्शंस जो है। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी सर। सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे, यस सर। किसी स्टूडेंट को? नहीं बेटा है तो बता दें। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अलीम आपकी आवाज़ कटती है बेटा। अच्छा, जो प्रोटीन है उसके हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अच्छा बेटा अगर 3-4 बच्चों को समझ आ रही है तो किसी को नहीं भी समझ आ रही तो वो बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता उन 2 को समझ आ रही है किसी और को समझ नहीं आ रही तो वो बोले नहीं। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो बेटा बोल दिया करें ना, ठीक है बच्चे। और 2 को समझ आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है सबको समझ आ रही होती है, किसी को नहीं भी आती या कहीं पे मिस हो जाता है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा बोल लिया करें, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोग को 10 दफ़ा भी रिपीट कर दिया करूँगा, हमारे पास टाइम है अभी, ठीक है बच्चे। जो सर प्रोटीन्स हमारे हैं, पास टाइम नहीं, 12 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास है। किसकी क्लास है? हाँ सर अभी सर ने मैसेज कर दिया है पीएम के लिए। इशाक ने प्रिंसिपल प्रोफेसर मेडिसिन क्लास साढ़े है सर सर। 12 बजे हमारा दूसरा क्लास शुरू होगा। 12:30 ले लेना सर, इशाक को मेरा बता देना, मैं सर को मैसेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, टेंशन ना ले आप। इशाक साहब की क्लास है ना? ओके सर। सर इशाक की क्लास है ना बेटा? जी सर। मैं सर को मैसेज कर रहा हूँ, जी ठीक है। सर। आप जी 12:30 पे सर। क्लास ले लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं किस चीज़ को, प्रोटीन्स के, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं बेटा वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल क्लियर है? हुमायल क्या कहना चाह रही हैं बेटा? मैं चैट नहीं पढ़ सकता बेटा क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही होती है, आप लोग बोलें, वैसे बोल लिया करो। एक तो आप लोग इतने मैसेज कर रहे हो बेटा, किस किस का मैसेज का रिप्लाई करें वरना, आप लोग बता दें क्या कहना चाह रही हैं हुमायल? आपको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? कुछ नहीं सर, वो अचानक से अच्छा चलें कोई बात नहीं, ठीक ठीक है ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है बेटा कि उसको उसकी बेसिक स्ट्रक्चर देती हैं। क्या देती हैं? उसको उसकी बेसिक स्ट्रक्चर देती हैं। जो ढांचा बनता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो उसको प्रोवाइड करती है इंटीग्रल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि लिपिड की, ये सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से स्टार्ट होती हैं, दूसरी साइड तक पूरे का पूरा टाइटली उसने बाउंड किया होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसको क्या दे रही होती हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देती हैं। जो चैनल प्रोटीन होते हैं बेटा वो हेल्प करते हैं डिफ्यूज होने में, मैंने आप लोगों को कहा था कि रास्ता देती हैं, पैसेज देती हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो तो लिपिड लेयर में से पास आउट होते हैं। अब लिपिड लेयर, ये जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये लिपिड लेयर में से तो पास आउट नहीं हो सकते बेटा। तो जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स एक तरह का पूरा क्या बना देती हैं, चैनल बना देती हैं। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कोई ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, बाकी हैं, वो इन चैनल प्रोटीन्स के चैनल्स में से डिफ्यूज होके क्या करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस across the cell membrane by means of active or passive transport। ये बिल्कुल बड़ा क्लियर पॉइंट है बेटा
दो टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एक एक्टिव वो होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो कैरियर प्रोटीन होती हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ नहीं हो सकते होते चैनल प्रोटीन के ज़रिए, उनको ये कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, एक्टिव या ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के ज़रिए क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा जो है पंप प्रोटीन होती हैं। सम कैरियर प्रोटीन्स एक्ट एज ए पंप्स बाय विच आयंस आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज ए पंप। पंप मींस कि वो आयंस को बड़ी स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ क्या करती हैं, एक्टिवली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप आएगा कि सोडियम और पोटाशियम को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होगा। 2 सोडियम अंदर जा रहे होंगे, 3 पोटाशियम बाहर जा रहे होंगे। तो ये भी बेसिकली क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं एज ए पंप इलेक्ट्रोलाइट्स को या आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में। रिसेप्टर प्रोटीन सर्व एज द रिसेप्टर साइट्स फॉर हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज ए रिसेप्टर डिफरेंट हार्मोन्स के लिए या न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, कि वो वहाँ पे उनको रिसेप्टर साइट्स देती हैं। रिसेप्टर्स वो जगह होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट मैसेज लेकर आती हैं, वो मैसेज लेकर आते हैं, तो जो प्रोटीन्स होती हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, वो उनको डिटेक्ट या एक्ट करती हैं एज ए रिसेप्टर, मीन्स वो मैसेज को पढ़ने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद छठा नंबर पे हमारे पास एंजाइम्स आ जाता है। सम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म द एंजाइम्स, के क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को विद इन द सेल मेम्ब्रेन। एंटीजेंस, सम प्रोटीन एक्ट एज ए एंटीजन एंड इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। बेटा एंटीजन वो चीज़ होती है जो आउटसाइड से आती है, या एंटीजन वो चीज़ होती है जो सबसे पहले क्या स्टार्ट करती है, जो इम्यून सिस्टम का इम्यून रिएक्शन होता है, वो सबसे पहले जो चीज़ इनिशिएट करती है वो एंटीजन कहलाती है। एंटीजन इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करती है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं या एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो एक्ट करती हैं एज ए एंटीजन और इंड्यूस करती हैं प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इंड्यूस मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। Cell adhesion molecules are integral proteins are responsible for the attachment of cells to their neighbors or to the basal lamina। बिल्कुल क्लियर है बेटा। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स या इंटेग्रल प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो एक सेल को उसके नाइबर सेल के साथ अटैच रखती हैं। क्या करती हैं, अटैच रखती हैं, उसको अटैचमेंट देती हैं। ये आपके पास प्रोटीन्स लेयर क्लियर हो जाएंगी। प्रोटीन्स लेयर में हमने बेटा क्या बताया है, हमने कहा कि हमारे पास जो प्रोटीन्स लेयर्स होती हैं, ये 2 लेयर्स होती हैं जो सेंट्रल लेयर को, लिपिड लेयर को प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। डेंस लेयर होती हैं, एक सेंट्रल लिपिड लेयर पड़ी होती है, उसके दोनों साइड्स पे प्रोटीन लेयर्स आ जाती हैं, वो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। अब प्रोटीन लेयर में ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होती हैं। 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, दूसरा जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से लेकर, आपकी आवाज कटिंग हो रही है। अभी आ रही है बेटा, आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। बेटा कुछ बच्चों के पास ये इशू होगा तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? आज मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? आप लोग शेयर कर लेना, ठीक है ठीक है बेटा? ओके तो हमने क्या कहा बेटा, 2 लेयर्स होती हैं प्रोटीन की जो सेंट्रल लिपिड लेयर को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। उसके बाद 2 तरह की होती हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन्स, दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं बेटा जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरी की पूरी को क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती हैं। इन्होंने बड़े टाइटली बाउंड होती हैं, ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी दे रही होती हैं, उनको टाइटली क्या क्या होता है, उन्हें बाउंड किया होता है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल अपर सरफेस के ऊपर या इनर सरफेस के ऊपर जस्ट पार्शली एम्बेडेड होती है। पार्शली मीन पूरी नहीं, हाफ। एम्बेडेड मीन धुसा हुआ होना, उसमें उसके ऊपर या नीचे वाली सरफेस के ऊपर कहीं कहीं क्या होते हैं, पार्शली एम्बेडेड होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से
आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखा के क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स शायद आप लोगों को समझ आ जाए। बेटा ये पूरी की पूरी सेंट्रल लेयर पड़ी हुई है, लिपिड लेयर पड़ी हुई है। ये जो आपको पिन शायद नजर आ रहे हैं, ये इसकी टेल है, ये इसके हेड हैं, फास्फोलिपिड के वो पड़े हुए हैं। ये जो पीले से ये डेंस वाले पड़े हैं, ये इंटेग्रल प्रोटीन है। इसको अगर आप देखें बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक इसमें उसकी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन की पूरी सरफेस में से क्या हुआ है, पास आउट हुई हुई है। ये इंटेग्रल प्रोटीन है। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे का पूरा क्या करती है, पास होती है। ये इंटेग्रल प्रोटीन कहलाती है। अगर इसको देखें ना, ये आपके पास क्या कहलाती है, पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती है। ये इसकी आउटर सरफेस पे है। यहाँ पे देखें तो ये इनर सरफेस के ऊपर पार्शली इम्बेडेड है, थोड़ी सी उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, इम्बेडेड पड़ी हुई है। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। सो हम कह सकते हैं बेटा, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो आपके पास पार्शली इम्बेडेड होती हैं, और जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पूरे का पूरा क्या क्या होता है, उन्हें कवर किया होता है। फंक्शंस बताया हमने सेल मेम्ब्रेन के बेटा, सॉरी जो प्रोटीन्स लेयर हैं उनके फंक्शंस बताए कि उसके फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन्स लेयर के उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे पहले हमने कहा कि बेटा जो प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं, ये नंबर 1 पे। दूसरे पे चैनल्स हैं, इसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्ट एज ए पंप करती हैं कि कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसी होती हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं आयंस को किस चीज़ के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं, किस चीज़ के लिए, रिसेप्टर साइट्स सर्व करती हैं हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाती हैं, कंट्रोल करती हैं केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। कुछ प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज ए एंटीजन और इंड्यूस करती हैं एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को और ये इम्यून सिस्टम के स्टार्ट होने को। कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैचमेंट किस चीज़ की, सेल की नाइबर सेल्स के साथ या बेसल लेमिना के साथ। इसके बाद दूसरा बेटा, इनमें हमने कहा था कि थोड़े से जो कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ के आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के आ सकते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर अटैच्ड टू प्रोटीन एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ और बना देते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स। सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू लिपिड एंड फॉर्म्स ग्लाइकोलिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे जो सेल मेम्ब्रेन के साथ और अटैच होंगे प्रोटीन के साथ, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे लिपिड के साथ और क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। Carbohydrate molecules form a thin and loose covering over the entire surface of cell membrane that is called glycocalyx। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं एक थिन और लूज कवरिंग बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन की इंटायर सरफेस के ऊपर, जो आपके पास क्या कहलाता है, ग्लाइकोकाइलिक्स कहलाता है। जो आपके पास क्या कहलाता है, ग्लाइकोकाइलिक्स। शायद मैंने आप लोगों को पहले गलत बताया होगा बेटा, आई थिंक। अगर सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ये ऊपर वाली लाइन, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर अटैच्ड टू प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे प्रोटीन के साथ तो वो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह से सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच टू लिपिड फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ अटैच होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स एक थिन मीन्स पतली, लूज कवरिंग बना देते हैं पूरी सरफेस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकाइलिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने लिपिड के फंक्शन पढ़े, जिस तरह से हमने प्रोटीन के पढ़े, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के भी फंक्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड डू नॉट परमिट द नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये बड़ा क्लियर सा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उनके ऊपर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। कार्बोहाइड्रेट नेगेटिवली चार्ज होते हैं
कोई भी नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस जब वहाँ से पास होने की कोशिश करेगा तो वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये भी रोल प्ले करते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्या बनाने में, सेमी परमिएबल बनाने में। Glycocalyx from the neighboring cells helps in the tight fixation of cell with an other cell. What is glycocalyx? हमने कहा था glycocalyx क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या बना देती है बेटा, थिन लूज कवरिंग बनाती है सेल मेम्ब्रेन की इंटायर सरफेस के ऊपर, जो ग्लाइकोकाइलिक्स कहलाता है। ये वाली लाइन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म थिन लूज कवरिंग ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स का फंक्शन क्या है, नेबरिंग सेल्स के साथ अटैच होने में, टाइट फिक्सेशन ऑफ सेल्स में एक दूसरे के साथ क्या करता है, हेल्प आउट करता है। क्या करता है, हेल्प आउट करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस को रिपेल करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में से नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस पास आउट नहीं हो सकेंगे। दूसरा ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स टाइट फिक्सेशन देते हैं सेल्स के आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होने में। Some carbohydrate molecules function as the receptor for some hormone, जैसे कुछ प्रोटीन रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती हैं, इसी तरह से कुछ कार्बोहाइड्रेट भी एक्ट करते हैं रिसेप्टर साइट्स किस चीज़ के लिए, कुछ हार्मोन्स के लिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास बेटा आ जाएगा फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने तीनों लेयर्स पढ़ी, लिपिड लेयर पढ़ी, प्रोटीन लेयर, कार्बोहाइड्रेट, उनके फर्दर इंडिविजुअली फंक्शन पढ़े। अब हमारे पास कंपोजिशन पढ़ी सेल मेम्ब्रेन की, कि उसमें 55% प्रोटीन होंगी, 40% लिपिड होंगे, 5% कार्बोहाइड्रेट होंगे। हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी कि उसके अंदर सेंट्रल लेयर लिपिड लेयर है, दोनों साइड पे क्या पड़ी हुई हैं, प्रोटीन लेयर्स पड़ी हुई हैं। 2-3 मॉडल पढ़े। इन सब को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ने हैं, अब हमारे पास 6 से 5 फंक्शंस हैं प्रोटीन लेयर्स के, ये हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, तीसरा है अब्जॉर्प्टिव फंक्शन, चौथा एक्सक्रीटरी है, पांचवा एक्सचेंज गैसेज है, छठा मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल। मैं बड़ा क्लियर करके आप लोगों को बेटा इसके फंक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के नीचे से हमने पहले ही कहा था, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के क्या पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म पड़ा होगा, उसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पड़ी होंगी। तो पहला फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का बनता है वो प्रोटेक्टिव। हमने जहाँ से डिफाइन किया था, हमने कहा था प्रोटेक्टिव शीट है, क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन है। तो इसका पहला फंक्शन यही बनता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन बनता है कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म या दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन सिलेक्टिव परमेबिलिटी, बड़ा क्लियर फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने 3-4 दफ़ा कहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर, विच अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड एक्ट एज ए बैरियर फॉर अदर सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस को पास होने देती है और कुछ सब्सटेंस के लिए बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। जी अलीम, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? अलीम कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? चले, थर्ड वन फंक्शन है बेटा इसका अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं किस चीज़ में से, सेल के अंदर, किस चीज़ के ज़रिए, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अलीम आपको आवाज़ आ रही है बेटा अभी? अलीम बेटा आप लोगों को आ रही है आवाज़ मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी बेटा, मेरे पास तो कोई इशू भी नहीं है, मेरे पास क्लियर, आप लोगों की आवाज़ क्लियर आ रही है। सर शायद हमारे पास नेट का इशू। मे बी सर मेरे पास ठीक आ रही है, इन लोग के पास नेट का इशू है इसलिए। बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ बार बार, तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूँगा बेटा। मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ जिनके पास साउंड वीक थी बेटा। आप लोग ना एक काम क्या करो बेटा, आप लोग माइक ऑफ कर दिया करो। जब सबके माइक ऑफ होंगे ना, तो वो जो शोर आता है ना, शोर की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, इशू आ जाता है। मीन्स जिनके पास वीक भी जा रही होती है तो वो साउंड की वजह से क्लियर नहीं जाती। बेटा फंक्शंस है सेल मेम्ब्रेन के, पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन,
दूसरा फंक्शन है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमने सिर्फ ये बताना है, सिर्फ आप लोगों के, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बेटा? जी सर। प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमने सिर्फ ये बताना है कि सेल मेम्ब्रेन सेल को या सेल ऑर्गेनेल्स को या साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी हमने बेटा ये बताना है कि ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को, कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती। मींस इसका काम ही यही होता है बेटा, क्योंकि सेल के अंदर से हर चीज़ को पास आउट नहीं होने दिया जाता, जो यूजफुल होते हैं उनको पास आउट होने दिया जाता है, बाकियों को रोका जाता है। कुछ सब्सटेंस को पास आउट होने देती है, कुछ के लिए एक्ट करती है एज ए बैरियर। थर्ड वन फंक्शन है अब्जॉर्प्टिव फंक्शन, के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं सेल में थ्रू सेल मेम्ब्रेन। न्यूट्रिएंट्स जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अब्जॉर्ब होके सेल में जाते हैं। अब वहाँ पे सेल मेटाबोलाइट्स को, दूसरी चीज़ों को यूज़ करेगा तो वेस्ट तो बचेगा ही बचेगा बेटा। तो वो जो वेस्ट होते हैं मेटाबोलाइट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये तमाम वेस्ट और जो वो हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं किस चीज़ से, सेल मेम्ब्रेन से। एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज होता है गैसेस का किस चीज़ के जरिए, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। गैसेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा, एक्सचेंज हो सकते हैं। ऑक्सीजन इंटर द सेल फ्रॉम ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल एंड इंटर्स द ब्लड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्या ऑक्सीजन ने सेल के अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल में से निकल के कहाँ पे जाना है बेटा, ब्लड के अंदर जाना है। तो ये जो एक्सचेंज है गैसेस का ये भी सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। लास्ट वन फंक्शन है मेंटेन करता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कि सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड सेल ऑफ द साइज, कि सेल का जो साइज है या शेप है उसको भी कौन मेंटेन कर रहा होता है बेटा, कौन मेंटेन कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन कर रही होती है। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरे पास लाइट चली गई है बेटा, शायद अभी डिस्कनेक्ट हो जाऊं मैं, डिस्कनेक्ट हो गए। Coming regarding that is